स्टूडेंट्स, हमारा बीए पार्ट सेकंड में जो रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर है उसमें आज हम बात करेंगे व्यापारिक फसलों में से एक फसल कपास के बारे में कि कपास जो है वो उसके उत्पादन के लिए किस प्रकार की हमें भौगोलिक जलवायु की आवश्यकता होती है, किन क्षेत्रों में कपास जो है उसका उत्पादन होता है, कपास के जो फसल है उसके प्रकार आदि के बारे में। तो अगर हम कपास के पौधे को देखें तो कपास जो है ये एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से वस्त्र बनाने के लिए यानी कि कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। कपास एक औद्योगिक फसल है और कपास की जो फसल है इसका उद्गम स्थल भारत को ही माना जाता है, यानी कि कपास का पौधा जो है वो सबसे पहले भारत में ही उगाया जाता था या यहीं पर वो सबसे पहले उगाया गया। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से ही भारत में कपास का उत्पादन जो है वो किया जाता रहा है। भारत से ही कपास का जो पौधा है वो चीन, मिस्र आदि देशों को गया, वहाँ पर यहीं से वो स्थानांतरित हुआ। कपास जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला पौधा होता है और इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर सूती वस्त्रों के निर्माण हेतु किया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से तात्पर्य है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच वाला जो भाग है, यानी कि हम अगर देखें तो 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो भाग है उसको हम उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत रख सकते हैं। अब कपास की अगर हम किस्मों की बात करें कि कपास जो है वो कितने प्रकार का मतलब कि कितने प्रकार की होती हैं कपास की फसलें, तो कपास की किस्मों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कपास के जो रेशे होते हैं उनकी लंबाई किस प्रकार की है, उनका रंग किस प्रकार का है, वो किस आकार के हैं और उनमें किस प्रकार के गुण मौजूद हैं, इनके आधार पर कपास की किस्मों को 3 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है लंबे रेशे वाली कपास, जिसको कि लॉन्ग स्टेपल कॉटन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेशा होता है कपास का उसकी लंबाई 3 से लेकर के 6.25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ये लंबे रेशे वाली कपास जो है ये सर्वोत्तम उच्च कोटि की कपास होती है और ये चमकदार होती है, यानी कि ये शाइन करती है और इसका अधिकतर उत्पादन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजिप्ट में, मिस्र में इसका उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में और मिस्र है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद मध्यम रेशे वाली कपास आती है। मध्यम रेशे वाली जो कपास है जिसे मीडियम स्टेपल कॉटन बोलते हैं, ये इस कपास में क्या होता है, जो रेशा होता है उसकी लंबाई 2.20 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक मिलती है। ये जो मध्यम रेशे वाली कपास है ये अधिक चमकीली होने के कारण इससे रेशम के साथ मिश्रित करके भी कपड़ों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि मध्यम रेशे वाली जो कपास है ये बहुत अधिक चमकीली होती है और इसको रेशम के साथ मिलाकर अच्छी प्रकार के कपड़े जो है वो बनाए जाते हैं। फिर तीसरे जो कपास है वो छोटे रेशे वाली यानी कि शॉर्ट स्टेपल कॉटन होती है। ये एक तरह से घटिया किस्म की कपास होती है जिसमें रेशे की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, तो कपास जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कपास की फसल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाती है और इसके विकास के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए कपास का उत्पादन जो है वो 40 डिग्री उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में किया जाता है। कपास जो है ये गॉसिपियम नामक जो पौधा है उसका वंशधर है, यानी कि उसी का वंशज है और ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है।
अब अगर हम विभिन्न भौगोलिक दशाओं की बात करें कि कपास को उगाने के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, तो उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, तो कपास उत्पादन के लिए जलवायु में भी हम जनरली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तापमान किस प्रकार का होना चाहिए, वर्षा जो है वो कितने सेंटीमीटर इसके लिए उत्पादन के लिए होनी चाहिए। तो कपास उत्पादन के लिए औसत तापमान जो है वो 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। कपास के बीज बोते समय है 20 डिग्री सेल्सियस, और कपास के जो डूडी होते हैं उनके पकते समय तापमान में क्रमिक वृद्धि होकर के 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो होना चाहिए। कपास को उगाने हेतु, इसके उत्पादन हेतु 200 से लेकर के 210 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कपास के पौधे में बॉल विविल नामक जो रोग होता है वो लग जाता है, और इसके फूल जो होते हैं, कपास के जो डोडे होते हैं उधर जो ये कपास के फूल मतलब कपास के फूल जो होते हैं उनके पकते समय आकाश जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए, ताकि अधिक चमकदार कपास का उत्पादन हो सके। कपास के उत्पादन के लिए औसत वर्षा जो है वो 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। रात में मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो कपास के पौधे के विकास के लिए अधिक उपयुक्त, अधिक लाभकारी होती है। और समुद्र की ओर से चलने वाली जो स्वच्छ हवा होती है वो कपास के पौधे के विकास के लिए अधिक लाभदायक होती है। ये तो बात हुई कपास के पौधे के उत्पादन के लिए, उसके उगने के लिए, उसके विकास के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो कपास का जो पौधा है उसके उत्पादन के लिए गहन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूने के अंश से युक्त लावा निर्मित काली मिट्टी जो है वो इसके उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। धरातल जो है वो कपास उत्पादन के लिए समतल और सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए। ठीक है, अगर धरातल सुप्रवाहित होगा तो कपास के पौधों के जड़ों में पानी नहीं ठहरेगा। ठीक है, तो और कपास के पौधे की जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, अन्यथा जो पौधे हैं वो गल जाएंगे। इसीलिए सुप्रवाहित धरातल पर ही, समतल धरातल पर इसकी जो फसल होती है वो अच्छे से ली जाती है। अब अगर हम उर्वरक की बात करें तो कपास के उत्पादन द्वारा जो मिट्टी होती है जहाँ पर कपास की फसल उगाई जाती है उसके अधिकांश पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मिट्टी की फसल उत्पादन के लिए, उपजाऊ बनाए रखने के लिए इसमें हड्डी की खाद, खली गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और यूरिया आदि उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है। अब अगर हम श्रमिकों की बात करें तो कपास जो है ये मानव श्रम प्रधान फसल है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए खेतों को तैयार करना, फसलों को बोना, फसलों की निराई गुड़ाई, सिंचाई, इवन कपास की फसल पकने पर जो इसके डोडे होते हैं जिनमें से रुई निकलती है उनको चुनाई, उनको तोड़ने का, उनको चुनने का काम भी खेतों में जो है वो मानव श्रम द्वारा किया जाता है। इसीलिए इन सभी क्रियाओं के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए कपास का जो की फसल जो होती है उसके लिए सस्ते और अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। कल अपने नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। कपास के विश्व में किन किन भागों में कपास का उत्पादन होता है उनके बारे में हम कल बात